Good morning, dear friends. Once again, welcome to all your own channel, Prasthi, the Ray of Light. As you all know that we are discussing about the MATLAB series and we are trying to understand the basic operations and some built-in matrix functions, right? जिसके अंदर हम लोगों ने पिछले क्लास तक काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं. मैं एक बार आपको समरी बता देता हूँ. What has been discussed up to the last class. We have seen matrix addition, multiplication, determinant, inversion, transport, diagonal element, trace, rank and concatenating, right? And up to the last class we have also seen how to solve the set of linear equations using MATLAB, right? आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर आपको स्पेशल मैट्रिसेस और वेक्टर्स जनरेट करने होते हैं. उस केस में ये फंक्शंस काम में आते हैं, ठीक है ना. तो मैटलैब के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं विच हेल्प अस टू क्रिएट मैट्रिसेस विद सर्टेन वैल्यूज और ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. जैसा कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है जीरोज नाम का एक फंक्शन होता है जो कि आपको ऐसा मैट्रिक्स देगा जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, यानी कि वो आपको एक नल मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा, है ना. उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. हम लोग एक स्पेशल स्पेस्ड वेक्टर की बात करेंगे, है ना. ये लेन स्पेस क्या होता है और फिर कुछ कमांड्स होती हैं उनकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना. तो आइए शुरुआत करते हैं. देखिए देयर आर 4 स्पेशलाइज्ड मैट्रिक्स फंक्शंस. और भी होते हैं लेकिन मैं आपको 4 बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है. मान लीजिए आप ये कमांड लिखते हैं a इक्वल टू जीरोस r कॉमा सी. हियर r रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रो, c रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम. दिस इज फॉर ऑल द केसेस. वंस एक कमांड होती है, एक फंक्शन होता है. आई के नाम की एक फंक्शन होती है और रेंड नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है ना. तो इन चारों को हम कैसे रन करते हैं, ये कमांड्स क्या करती हैं, इन सब का इंडिविजुअली मैटलैब के अंदर कैसे सिंटैक्स है, क्या रिजल्ट रहेगा देख लेते हैं. देखिए सबसे पहले है जीरोज वाली कमांड. ये आपको एक नल मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा. इसके नाम से ही पता चलता है. आपने कमांड विंडो में मान लीजिए लिखा a इक्वल टू जीरोस 3,2, तो ये आपको एक नल मैट्रिक्स क्रिएट करके देगा 3x2 का. 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो. 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम चाहिए, पहला कॉलम दूसरा कॉलम. जो भी आप साइज डालेंगे इसके अंदर वो आपको उस साइज का एक नल मैट्रिक्स क्रिएट करके दे देगा. आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर. अगला देखते हैं. ये है वंस. अगेन नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 4. ये आप चेंज कर सकते हैं. वंस का मतलब है ये आपको ऐसा मैट्रिक्स देगा जिसके सारे एलिमेंट 1 हो, ठीक है ना. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 2x4 का नल आपको ये मैट्रिक्स ऐसा दे रहा है जिसके सारे एलिमेंट 1 है, राइट. आगे चलते हैं. ये बहुत ही बढ़िया मैट्रिक्स जनरेट कर देता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे यूजुअली हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई, है ना. तो EYE इट क्रिएट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स. नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, यहाँ पर मैं 3x3 का जनरेट कर रहा हूँ. तो आप देख सकते हैं जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, बाकी सब क्या है, 0 है. ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपने काफ़ी यूज़ करा होगा और आपके अभी मॉडर्न कंट्रोल सिस्टम में काफ़ी यूज़ आएगा, ठीक है ना. आगे चलते हैं. अब हम बात करते हैं रैंडम मैट्रिक्स की. जैसा कि इसके नाम से पता चलता है रैंडम. जो साइज आप देंगे उस साइज का ये आपको एक रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करके देगा. एंड एवरी टाइम व्हेन यू रन दिस प्रोग्राम यू विल फाइंड अ रैंडमनेस इन द एलिमेंट्स. जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया, उसकी साइज दे दी 3x3, तो मुझे ये इस तरह का मैट्रिक्स दे देगा. 1 मिनट बाद में या थोड़ी देर बाद में हाथों हाथ आप दूसरा मैट्रिक्स लें रैंडम 3x3, तो यू विल सी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर चेंजेस. सो दीज एलिमेंट्स मैटलैब जनरेट्स, अपने आप से जनरेट करता है रैंडमली. ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना. आगे चलते हैं. हालांकि ये कॉलन ऑपरेटर हम यूज़ कर चुके हैं, बट इसको मैं तरीके से बता देता हूँ. हाउ टू जनरेट न्यूमेरिक सीक्वेंस, है ना, स्पेस्ड वेक्टर जिसे हम कहते हैं. कई बार हमको स्पेशलाइज्ड वेक्टर जनरेट करने पड़ते हैं पर्टिकुलर लेंथ के, है ना. जैसा कि मान लीजिए आपको एक रो वेक्टर जनरेट करना है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 to 10. तो अगर आप ऐसा लिखेंगे a इक्वल टू 1 कॉलन 10, तो मैटलैब आपको 1 से लेकर के 10 तक एक रो वेक्टर जनरेट करके देगा, है ना, जो कि इवनली स्पेस्ड होंगे. इवनली स्पेस मीन्स उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा और बाय डिफॉल्ट जो डिफरेंस है वो 1 का रहता है. तो आप देख सकते हैं ये 1 से शुरू हुआ, कहाँ तक जाना है, 10 तक, अप टू 10 तक गया और एक का स्पेस देकर के इसने ये वेक्टर जनरेट कर लिया. और भी कुछ क्या तरीके हैं देख लेते हैं. वी कैन यूज द कॉलन ऑपरेटर टू क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विद इन एनी रेंज. किसी भी रेंज का आप जनरेट कर सकते हैं. इंक्रीमेंट 1 का होगा, ठीक है ना. मान लीजिए आप चाहते हैं कि -3.5 से शुरू हो और +3.5 तक एंड हो जाए. तो ये देखिए अपने आप से इसने -3.5 से शुरू किया,
अप टू 3.5 तक चला, और बाय डिफ़ॉल्ट जो इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है वो ये 1 का लेकर के चलता है ना। और देख लेते हैं एग्जांपल। इंक्रीमेंट वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट 1 नहीं रहे, आप कुछ नया देना चाहते हैं, तो फिर आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको 0 से लेकर के 20 तक जाना है और आप चाहते हैं इंक्रीमेंट 3 का हो, है ना, 1 का नहीं हो। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ये 0 1 2 3 अप टू 20 चलेगा। अब आपने इंक्रीमेंट डाल दिया 3 का, तो ये क्या चल रहा है देखो, 0 3 6 9 12 15 18, इसके बाद जाएगा नहीं क्योंकि 21 आ जाता है और रेंज आपने 20 की ही डाल रखी है। तो जिस रेंज का, जिस डिफरेंस का आप स्पेस्ड वेक्टर चाहते हैं वो ये आपको तुरंत जनरेट करके दे देगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इंक्रीमेंट 1 का रहता है। इसी तरह से डिक्रीमेंट भी अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है 8 to 0 डिक्रीमेंट 1 का हो, -1 का हो, तो इस तरह से इसने दे दिया, है ना। डिक्रीमेंट को आप चेंज भी कर सकते हैं, राइट। आई थिंक ये आपको जनरेट करना आ गया है। एक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं। अब आपको ये एक स्पेशली लीनियरली स्पेस्ड वेक्टर अगर आपको जनरेट करना है ना। लीनियरली स्पेस्ड का मतलब होता है कि जो डिफरेंस है वो लीनियर हो, है ना। ये कई बार हमको वेव फॉर्म जनरेट करने के लिए काम आता है। जैसे मान लीजिए आप एक कमांड है लाइन स्पेस x, y, तो ये क्या करेगी, इट जनरेट 100 पॉइंट्स बाय डिफॉल्ट बिटवीन x एंड y। x और y के बीच में ये 100 पॉइंट आपको जनरेट करके देगा। वो सारे के सारे लीनियरली स्पेस्ड होंगे। जैसे मैंने लिखा लीन स्पेस 10, 20, तो जैसे देखिए अब 100 पॉइंट है, यहाँ दिखाना संभव नहीं है, तो ये कॉलम वाइज जनरेट होते हैं एक्चुअली, है ना। तो कॉलम 1 to 12, ये देखिए आप 10 से शुरू हुआ, फिर 0.10, 0.20, 0.30 इस तरह से ये चल रहा है, और लास्ट में कॉलम 97 और 100 तक का ये इस तरह से डिफरेंस रहेगा, है ना। तो ये अपने आप से ये लीनियरली स्पेस्ड, अगर आपको सैकड़ों नंबर जनरेट करने हैं, उससे ज़्यादा करने हैं, तो आपको दे देगा, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं 100 नहीं हो, आपके 50 ही पॉइंट हो, 20 ही पॉइंट हो 2 पॉइंट के बीच में, तो वो भी संभव है। उसको कैसे लिखेंगे, लीन स्पेस x, y, n, तो ये आपको जनरेट करके दे देगा n पॉइंट्स बिटवीन x एंड y, है ना। x आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, y आपका एंडिंग पॉइंट है, और n है आपका डिफरेंस। जैसे मैंने लिखा 10, 20, 50, तो ये 10 और 20 के बीच में 50 लीनियरली स्पेस्ड पॉइंट आपको जनरेट करके देगा। उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो ये भी पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। अब आज का जो अंतिम पॉइंट है वो ये है, कुछ कमांड्स हैं जिसको आप मैट्रिक्स के या वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करेंगे। जैसे साइज है तो आपको साइज ऑफ एरे दे देगा। एरे कुछ भी हो सकता है, वेक्टर, मैट्रिक्स। मैक्सिमम है तो रिटर्न्स लार्जेस्ट एलिमेंट, मिनिमम रिटर्न्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट। सम है तो आपको हर एक कॉलम का सम करके दे देगा। अब आप लोगों के लिए मैं छोटी सी एक्सरसाइज दे रहा हूँ। आप एक वेक्टर डालेंगे मैट्रिक्स के, ये मैट्रिक्स जनरेट करेंगे मैटलैब में 3x3 का। सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप उसके ऊपर ये चारों कमांड अप्लाई करेंगे। लिखना क्या है, साइज ब्रैकेट के अंदर ए, मैक्स ब्रैकेट के अंदर ए, मिन ब्रैकेट के अंदर ए, सम ब्रैकेट के अंदर ए। तो इन सब के क्या क्या रिजल्ट आपके आ रहे हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे, तो मैं समझूंगा कि आपने सारे काम किए हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी है, तो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।